हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग पढ़ेंगे गीतावली, जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। और इसमें ये मुक्तक छंद की तरीके है। इसमें अलग अलग पद हैं। जैसे पहला पद है, जो पै हो माँ तुमते मैं वै हूँ। यानी कि यहाँ पे इस वाले पद में प्रसंग है कि जो कैकेयी हैं, उन्होंने दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को वनवास भेज दिया और भरत को राज्याभिषेक दिया है। तो उसी के बाद में भरत जो हैं कौशल्या के पास जाते हैं। जब भरत अपनी नानी के यहाँ से वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद कौशल्या, जब उनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा मेरी माँ ने कर दिया है और राम वनवास में चले गए हैं और पिताजी जो दशरथ होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जो भरत हैं वो वापस आते हैं। उस समय तक भरत अयोध्या में नहीं होते हैं, तो वो वापस आते हैं। तब उसके बाद वो कौशल्या से मिलते हैं, तो कौशल्या को वही अपनी बातें समझा रहे हैं कि मैं अपनी माता के साथ मिला हुआ नहीं था और ये मेरी इच्छा नहीं है। जो भी कुछ हुआ है, जो कैकेयी ने किया, वो मेरी इच्छा नहीं थी। यही इसके पहले पद में बता रहे हैं। तो उसी की व्याख्या है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें शांत रस है, गेयपद छंद है। शांत रस है, गेयपद छंद है, ब्रज भाषा है और लक्षणा शब्द शक्ति है। अनुप्रास रूपक अलंकार आए हैं। तो व्याख्या देखते हैं। जो पे हो माँ तुमते मैं हुई हो, तो जननी जग में या मुक्की कालिमा कहाँ कालिमा धोए हों। यानी कि जो मैं हूँ का मतलब होता है मैं। माँ तो यानी कि अपनी माता कैकेयी के मत में, यानी कि जो कैकेयी ने किया। भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि हे माता, यहाँ पे तो जननी आया ना, तो ये जननी वाला शब्द जो है ये कौशल्या के लिए है। और कौशल्या से कह रहे हैं, हे माँ कौशल्या, अगर मैं अपनी माता कैकेयी के विचारों में मिला हुआ हूँ, यानी कि ये जो बात इन्होंने की ये हम दोनों की मर्जी से हुई हो, तो जग में, यानी कि इस जग में जो मेरे मुंह पे कालिमा आएगी, यानी कि मेरी जो बेइज्जती होएगी या मेरे मुंह पे जो कालिख लगेगी, वो मैं कहाँ पे धोऊंगा जाके। उस कालिख को धोने के लिए कोई जल नहीं है इस जगत में। ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मैं अपनी माता से विपरीत हूँ और जो भी उन्होंने किया वो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। क्यों हो यानी कि मैं अगर आज सुचि यानी कि पवित्र शपथ भी लूँगा, तो कौन मानी है, कौन मानेगा साची, यानी कि इसको कौन सत्य मानेगा। अगर भरत कह रहे हैं, अगर मैं शपथ लेके यानी कि कसम खा के भी आज अगर मैं कुछ कहूँगा कि मैंने ये सब काम नहीं किया है, तो भी कोई सच नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिखन वाची। यानी कि महिमा मृगी, यहाँ पे रूपक अलंकार है। महिमा रूपी मृगी जो होती है, सुकृति यानी कि पुण्यात्मा जो महिमा रूपी मृगी है, खल यानी कि दुष्ट के वचन रूपी बाणों से क्या बच सकती है। जैसे कोई हिरन है, वो शिकारी के बाणों से बच नहीं सकता है, वैसे ही मेरी भी हाल है, मेरा भी हाल है। मैं दूसरे मुझे बातें सुनाएंगे, मेरी बुराई करेंगे, मैं उससे बच नहीं सकता हूँ। गही न जाति रसना काहू की, कहो जहाई जो सूझे। गही यानी कि पकड़ी नहीं जा सकती है, रसना यानी कि जीभ, किसी की जीभ कोई पकड़ नहीं सकता है। कहो जाई जो ही सूझे, और जिसका जो मन होगा, जिस सूझे यानी कि जिसके मन में जो आएगा वो कह सकता है, और कोई किसी की जीभ पकड़ नहीं सकता है। ऐसा कहा भी जाता है, जिसको जो बोलना होगा बोलेगा ही, उसको कोई कुछ पकड़ थोड़ी सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको मेरी बुराई करनी होगी, मेरे बारे में बुरा बोलना होगा, वो बोलता ही रहेगा, कोई किसी को पकड़ तो लेगा नहीं। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझे। दीन बंधु यानी कि दीन दुखी के बंधु हैं, सहारे हैं, और करुण्य सिंधु यानी कि करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उनके बिना कौन हिये हृदय की बूझे। हिये का मतलब है हृदय। और भरत कह रहे हैं कि जो दीन बंधु करुण्य सिंधु, यानी कि यहाँ पे राम भगवान के लिए है। जो राम है वो विष्णु के अवतार हैं, उनको कहते हैं दीन बंधु, यानी कि जो दीन दुखी लोग होते हैं उनकी वो मदद करने वाले हैं और करुणा के सागर हैं।
उनके अलावा भरत के जो हृदय की बात है वो कोई और नहीं समझ सकेगा, बूझे यानी कि जान नहीं पाएगा। जो भरत के हृदय है, सच्चा हृदय है, उसको जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भगवान है वही जान पाएंगे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। अब यहाँ पे है कि राम के वियोग में, अब राम जो हैं अयोध्या छोड़ के वनवास में चले गए हैं, तो उनके वियोग से विषम विष विकल, यानी कि अब वो जो उनका वियोग है वो ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर विष हो, और उससे विकल हैं यानी कि परेशान हैं। जितने भी नर नारी हैं वो सब परेशान हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भये तेई समय सुखारी। और अब भरत वापस आके जब अपने प्रेम रूपी स्नेह सुधा यानी कि प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए वचन बोले हैं, तो सींचे यानी कि जैसे खेत सींचे जाते हैं पानी से, वैसे ही सारे लोगों को सींच दिया है और लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो गए हैं। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा कठिन है। जोपे हो मातुमते मैं हुई हूँ, तो जननी जग में या मुख की काली माँ कहाँ धोई हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, भरत जो हैं कौशल्या से कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी माता कैकेयी के मत में हूँ तो जो भी मैंने अगर किया हो तो मैं अपने मुँह की काली माँ कहाँ पे धोऊंगा जाके। और मतलब आज अगर मैं ये इस कृत्य में ना होने की अगर पवित्रता की शपथ भी यानी कि कसम खा के भी कहूँगा तो कोई सच नहीं मानेगा इसको। जैसे कि जो महिमा रूपी मृग यानी कि कोई मृग होता है वो शिकारी के बाणों से नहीं बच पाता है, वैसे ही मैं पवित्र मृग के समान हूँ। और मैं भी मतलब मेरी जो सत्यता है वो दुष्ट लोगों के वचनों से बच नहीं सकती है। मतलब कि जिसको जो मेरी बुराई करनी होगी वो कर ही लेगा, मैं उनसे बच नहीं सकता हूँ। जिसके मन में जैसा होगा वो बोल ही लेगा। गही न जाती रसना काहू की, यानी कि किसी की जो जीभ है वो पकड़ी नहीं जा सकती है, और जिसका जो मन होगा, जिसके मन में जो आएगा, जिसको जो समझ आएगा वो बोलेगा, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। और दीन बंधु कारुण्य सिंधु, यानी कि जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उनके अलावा मेरे हिये यानी कि हृदय की बात जो है, मेरे हृदय की जो पवित्रता है, सच्चाई है, वो जो भगवान है उनके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। राम वियोग विषम विष विकल, यानी कि राम के वियोग से जो सब लोग अयोध्या के वासी नर नारी थे वो उस विष में डूबे हुए थे और परेशान थे। उसमें भरत ने अपने स्नेह रूपी अमृत यानी कि प्रेम रूपी अमृत से उन सबको सींच दिया है, तो वो सब क्या हो गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए हैं। यानी कि राम का वियोग जो था जो विकराल विष के समान था, उसमें भरत ने अपने अमृत रूपी वचन बोले हैं, तो लोग जो हैं वो फिर से जी गए हैं। अब यहाँ पे मेरा सब पुरुषारथ था को विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काको। यहाँ पे अब ये लंका जब सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम जो हैं रावण से युद्ध कर रहे होते हैं, तो मेघनाथ जो होता है उसने लक्ष्मण के ऊपर बाण शक्ति लगा दी होती है, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पे उसी का वर्णन है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम भगवान जो हैं वो दुखी हो जाते हैं। वही कह रहे हैं मेरा सब पुरुषारथ था को, यानी कि पुरुषारथ का मतलब है जो बल है। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा जितना भी बल है, बुद्धि है, वो सब थक गई है। क्यों थक गई है? क्योंकि दुख हो गया है उनको। इसमें करुण रस है इस वाले पद में, क्योंकि उनके भाई राम के भाई जो हैं लक्ष्मण हैं और वो मूर्छित हो गए हैं, उनको बाण लगा हुआ है, तो ये दुख की बात है, इसलिए करुण रस है। इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। गेय पच्छंद है, ब्रजभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति। तो राम भगवान कह रहे हैं कि मेरा जितना भी बल था, बुद्धि थी, वो सब अब थक गई है और मैं परेशान हो गया हूँ। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काको। विपत्ति यानी कि परेशानी में जो हाथ बटाने वाला, बंधु बाहु यानी कि बाहु का मतलब है भुजा, और बंधु यानी कि भाई। ऐसे कहते नहीं, भाई जो है हमारे हाथ की भुजा के समान होता है। तो विपत्ति बटाने के लिए मेरा जो भाई आया था मेरे साथ में, अब उसके बिना बिनु करूं यानी कि उसके बिना मैं किसका भरोसा करूं। जो मेरा भाई है वो मूर्छित हो गया है, तो वो मेरी परेशानी में हाथ बटाने के लिए आया था। ऐसे मेरे हाथ रूपी भाई जो हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, वो मूर्छित हो गया, अब मैं किसका भरोसा करूं।
सुन सुग्रीव साचहु मुँह पर फेरियो बदन विधाता। अब सुग्रीव जो होते हैं, सुग्रीव से भगवान कह रहे हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मुझे साचहु यानी कि सच में मुझे ऐसा, मुँह पर मुझे ऐसा लगता है कि वदन यानी कि मुख को विधाता यानी कि ईश्वर ने फेर लिया है। हे सुग्रीव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से विधाता यानी कि भगवान ने अपना मुंह फेर लिया है, या मुझसे दुखी हो गए हैं, भगवान मुझसे क्रोधित हैं, और किस्मत यानी कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे साथ नहीं है। क्योंकि पहले सीता का हरण हो जाता है, अब जो लक्ष्मण है वो भी मूर्छित हो गए हैं, तो मैं हार रहा हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ईश्वर है मुझसे क्रोधित है, मेरे साथ नहीं। ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सुभ्राता। ऐसे मतलब समर, समर का मतलब होता है युद्ध और संकट, युद्ध और संकट की ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में तज्यो यानी कि त्याग दिया है लखन सुभ्राता। लखन के समान जो भाई है मेरा, उसने ऐसे संकट के समय में जब युद्ध हो रहा है वो मुझे छोड़ के चला गया है। तो ये ऐसा ही है कि भगवान जो है मुझसे क्रोधित है, मुझसे उसने अपना मुंह जो है फेर लिया है। गिरि कानन जइहें शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती। वहीं कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। गिरि, गिरि का मतलब होता है पर्वत, और कानन यानी कि जंगल, जइहें शाखा मृग यानी कि मृग का मतलब होता है हिरन, लेकिन शाखाओं में कौन घूमता है? बंदर घूमते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पे उछलते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जितने भी बंदर हैं, यानी कि भगवान के साथ वानर सेना थी ना, तो जितने भी वानर हैं वो जंगल और पर्वतों में भाग जाएंगे। हो पुनि अनुज संघाती, और सब अपने अपने साथी, संघाती मतलब कि साथी के साथ में चले जाएंगे। वहीं है कहाँ विभीषण की गति या रही सोच भरी छाती। अब विभीषण जो है वो राम के साथ में आ जाते हैं और अपना महल वगैरह रावण से दुश्मनी करके आ जाते हैं राम के साथ में। तो भगवान कह रहे हैं मुझे, मेरी छाती जो है यही सोच के भारी हुई जा रही है, मुझे तो यही दुख है, क्योंकि उन्होंने विभीषण की मदद का वचन दे दिया होता है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो विभीषण की अब क्या गति होगी? वो रावण के पास भी नहीं जा सकता है, अपना घर भी छोड़ आया है, और मैं भी हार जाऊंगा तो विभीषण की क्या गति होगी? ये सोच के मुझे बहुत दुख है, और विभीषण मेरा दोस्त बन गया है, तो अब इसका क्या होगा ये मैं मतलब सोच के मैं दुखी हो रहा हूँ। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। जामवंत हनुमान बोली तब अवसर जानि प्रचारे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु वचन यानी कि भगवान राम के वचन सुन के भालू कपि, जितने भी भालू बंदर हैं वो सब क्या हैं? ही हारे, वो भी हार गए हैं, उनका हृदय भी हार गया। मतलब किसी का राजा जो है, सेनापति है, वो हारने की बातें करने लगे, उसका मनोबल गिर जाए, तो जो बाकी लोग हैं उसके साथ में वो भी तो थके हारे से हो जाएंगे, उनका हृदय भी तो हार जाएगा। तो वैसे ही सारे लोग, उनकी सेना के भी सारे लोग दुखी हो गए हैं। ऐसे अवसर तब अवसर जानि प्रचारे, यानी कि ऐसे अवसर में जामवंत जो हैं वो हनुमान से बात कर रहे हैं। तो आगे की कहानी है कि हनुमान, जामवंत हनुमान से कहेंगे जाओ लंका में एक वो क्या कहते हैं डॉक्टर, तो वो थे, उनको पकड़ के लाते हैं, फिर संजीवनी बूटी मतलब पूरा पर्वत उठा के लाते हैं, फिर उससे संजीवनी दी जाती है, तो लक्ष्मण फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही है कि भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा जितना भी बल था वो हार गया है, क्योंकि विपत्ति के साथ, विपत्ति को बांटने के लिए मेरे साथ जो भाई आया था मेरा, वो तो अब मुझे छोड़ के चला गया, तो अब मैं किस पे भरोसा करूँ? और हे सुग्रीव, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर से अपना मुंह फेर लिया है और वो मुझसे क्रोधित हैं। ऐसे समय जो विपरीत परिस्थिति है, युद्ध का, संकट का समय है, उस समय भी मेरा भाई जो है मुझे छोड़ के चला गया है, ये मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। और जितने भी वानर हैं वो तो अपने गिरी और पर मतलब जंगल और पहाड़ और जंगल में चले जाएंगे और अपने साथियों के साथ में घूमने लगेंगे जाके, फिर से रहने लगेंगे जाके। और मैं तो यही सोच के मेरा हृदय थका जा रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ कि विभीषण का क्या हाल होगा इसके बाद में। तुलसीदास जी जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु राम के वचन सुन के भालू और जितने भी बंदर हैं उनके भी हृदय जो हैं वो दुखी हो रहे हैं, वो भी हार मानने लगे हैं। ऐसे अवसर पर जामवंत हनुमान से बात करते हैं।
फिर इसके बाद है हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। अब यहाँ पे क्या है, संजीवनी आ गई है, संजीवनी से जो लक्ष्मण हैं उनको दवाई दी गई है तो वो ठीक हो गए हैं। तो उसके बाद जब वो उठ के बैठ जाते हैं तो उसके बाद लक्ष्मण ये बातें कर रहे हैं कि हृदय घाव मेरे, मतलब कि मेरे हृदय में घाव हुआ था, जो तीर लगा था वो मेरे हृदय में लगा था, लेकिन पीर यानी कि जो दर्द था वो रघुवीरे यानी कि राम भगवान के हुआ था। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे हृदय पे घाव लगा था, लेकिन जो उसका दर्द था वो मुझे नहीं हो रहा था, वो तो रघुवीर यानी कि राम की हो रहा था। पाई सजीवन जागी कहतियो प्रेम पुलक विसराय शरीरे। पाई सजीवन यानी कि जब संजीवनी बूटी लक्ष्मण को मिल गई है तब उसके बाद जग गए हैं और कह रहे हैं प्रेम पुलक यानी कि प्रेम से पुलकित होकर, विसराय मतलब कि भूल गए हैं शरीरे, जो लक्ष्मण है वो अपना शरीर भूल गए हैं प्रेम में डूब के। वो जब उनको संजीवनी बूटी मिली है तो वो क्या है, जग गए हैं, और जगने के बाद में प्रेम से पुलकित होकर वो अपने शरीर का जो दुख दर्द था, जो घाव लगा था उसकी वजह से उनके दर्द हो रहा था, वो सब भूल के वो कह रहे हैं प्रेम से पुलकित होकर, मतलब भगवान के प्रेम में, कि मोई कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। जैसे मतलब पाठ अर्थ का मतलब है तोता जैसे राम राम का नाम करता है लेकिन भगवान की महिमा नहीं जानता है, वो जैसे सुनता है वैसे ही रटने लगता है। तो वैसे ही वो जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि मोई कहाँ बूझत, मुझसे क्या बार बार पुनि पुनि यानी कि मुझसे क्या बार बार पूछते हो, और भगवान का नाम तो तोता भी लेता है बार बार, तो क्या उसको मतलब कुछ पता होता है। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहे केवल कांति मोल हीरे। शोभा सुख और क्षति यानी कि सुख का मतलब है लाभ, क्षति का मतलब है हानि। लाहु भूप कहे, भूप यानी कि राजा, तो कांति मोल हीरे, हीरे का जो मोल होता है वो तो मतलब उससे, जैसे हम लोग अंगूठी में बहुत सारे मोती अलग अलग टाइप के पहनते हैं तो वो हमारे राशि के अकॉर्डिंग होते हैं, शुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। तो वही चीज़ कि राजा जो है वो लाभ हानि को देख के, शोभा सुंदरता को देख के हीरे को पसंद करता है, हीरे का पैसा लगाता है, लेकिन हीरे का मोल क्या है, उसकी चमक में है। हीरा जैसे चमकता है तो हीरे का गुण क्या है, केवल चमकना है, लेकिन उस चमक को जो राजा है उसके अकॉर्डिंग समझता है और उसका लाभ हानि उसको समझता है। लेकिन हीरा स्वयं तो अपना मोल नहीं समझ पाता है, उसका काम केवल चमकना होता है। वैसे ही लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरा काम तो केवल लड़ना था और भगवान का साथ देना था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धनी न सकत धीरो धीरे। सौमित्र कौन है, सुमित्रा के पुत्र यानी कि लक्ष्मण, और उनके वचन यानी कि तुलसीदास कह रहे हैं कि सब जो हैं सुमित्रा के पुत्र के वचन यानी कि लक्ष्मण की बातें सुन के धन्य हो गए हैं, और कोई धैर्य नहीं रख रहा है कि अब अगला दिन हो और तुरंत युद्ध पे निकल जाएं, एकदम मोटिवेट हो गए हैं। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दिखे खीरे नीरे। खीरे का मतलब होता है दूध और नीरे का मतलब है पानी। जैसे दूध में पानी मिला होता है, कोई अलग नहीं कर पाता है, वैसे ही राम और लक्ष्मण की प्रीति यानी कि प्रेम है, राम लक्ष्मण की जो प्रेम है, भाइयों का प्रेम है, वो ऐसा है जैसे कि दूध और पानी, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे ही राम लक्ष्मण का प्रेम है कि उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये था गीतावली, इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख ली। कल हम लोग पढ़ेंगे दोहावली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।